वर्ग 10वीं की तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10th के है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे आंसर भी दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी शुरुआती समय है। शुरुआती समय में आप लोग आंसर को अगर देखकर याद करते चलते हैं तो बेहतर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर को भी जिक्र कर दिए हैं। तो आप लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव को देखिए और इसको याद करते हुए चलिए। हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑल सब्जेक्ट के नोट PDF के रूप में अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ है। यहाँ से आप लोग मैसेज करके जो इसका जो नोट है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको लिखे कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो पाठ है, इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, उनके पिता का नाम क्या था। तो पिता के नाम उनका जो था रामजी सकपाल, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का V में दिया हुआ है। तो रामजी सकपाल याद करते चलिएगा आप लोग बारी बारी से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक समाज जो है, सभ्य समाज इस समय के वर्तमान में, उसे समाज के कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा A में श्रम विभाजन, क्योंकि काम के आधार पर ही, जो जाति के आधार पर ही हमारे समाज में क्या होता है, काम का बंटवारा होता है। ये तो पुराने समय से ही परंपरा चलती हुई आ रही है। जो व्यक्ति जो जिसका जैसा जात होगा वैसा वही वो काम करेगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो बुक अगर आप लोग पढ़ी हुईएगा तो पता होगा कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर A और B दोनों हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। मूक नायक क्या है। मूक नायक, तो ध्यान रखिएगा, मूक नायक एक है पत्रिका है। क्या है, मूक नायक पत्रिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको V। अगला ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई। तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 में, वो जगह था दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि इनका प्रत्येक वर्ष जन्म तिथि जो जन्म दिवस जो मनाते हैं हम लोग 14 अप्रैल को तो मनाते हैं। तो इसमें सारा ऑप्शन तो 14 अप्रैल है, तो सारा ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में। अगला ऑब्जेक्टिव है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर B, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे बताया जा रहा है क्वेश्चन कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, मतलब रियल में भाईचारा कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि दूध और पानी के मिश्रण, जैसे कि दूध में अगर हम लोग पानी मिला देंगे तो पानी भी क्या बन जाता है, दूध के समान ही बन जाता है। उसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है। किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है वो अग्रणीय है, इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली ऑब्जेक्टिव है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की
आवश्यकता है। ऑप्शन जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो श्रम विभाजन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, मतलब काम की बंटवारा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे वो कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा अध्ययन करने के बाद अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ही सी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तीनों आदर्श थे, मतलब ये तीनों को अपना आदर्श मानते थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, मतलब इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जाति प्रथा को तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को 1936 में, जबकि दिया 1942, 1940, 1936, डी में 1938। तो ध्यान रखिएगा कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1936 में हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा क्या है? जो यह पाठ है यह क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो ये क्या है? निबंध है। निबंध किसे कहते हैं? जब कोई भी चीज के ऊपर कुछ लिखा जाता है। तो यह जो पाठ है यह जाति प्रथा के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, निबंध। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो यहाँ पर द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। तो इनका तीनों पुस्तक इनका ही रचना का है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। अगला ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक भाषण का कुछ अंश को काट कर यहाँ पर लिखा गया है। तो यह किस भाषण का अंश है? तो याद रखिएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्टर चलिए यहाँ पर देखते हैं, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? जो ये भाषण था ये क्या चीज में था? अंग्रेजी में था। तो इनका हिंदी में रूपांतरण कौन किया है? तो इनका याद रखिएगा, इनका रूपांतरण किए हैं ललई सिंह यादव ने। अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि अंबेडकर एक दलित परिवार से आते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार से आते थे। चलिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जातिवाद में विडंबना दिखाई। विडंबना का कहने का मतलब कि खराब चीज। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम सकपाल, रामजी सकपाल था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो माता के नाम जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भीमा बाई था। अगला ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त कर ली? तो 1916 में।
कब प्राप्त किए? तो 1916, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जातिवाद के पोषकों की कमी अभी भी हमारे समाज में नहीं है। बात बात पर क्या करते हैं? जातिवाद को लेकर आगे कूदते रहते हैं या अपना जातिवाद को बढ़ावा देते रहते हैं। तो वर्तमान युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। पोषक कहने का मतलब पाल पोष करने वाला। तो अभी भी वर्तमान समय में कुछ व्यक्ति ऐसा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। चलिए 24 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श कहने का मतलब बहुत ही अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कि आदर्श समाज किसको कहेंगे? जिसमें स्वतंत्रता, समता मतलब कि सब स्वतंत्र से अपना जीवन जिए, समता के साथ एक समान अधिकार मिले, और भ्रातृत्व कहने का मतलब भाईचारा के भाव बना रहे, वैसे समाज को हम लोग कहते हैं आदर्श समाज। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो जाति प्रथा को क्या मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, क्योंकि अपने इच्छा के अनुसार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति काम का चयन नहीं कर पाता है, उनके जात के अनुसार ही काम का बंटवारा कर दिया गया है। अगली ऑब्जेक्टिव है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं 27 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो किताब में सिर्फ ये लाइन भी लिखा गया हुआ है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। जाति प्रथा क्या है? आर्थिक कहने का मतलब रुपया पैसा से संबंधित भी क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जो मध्य प्रदेश हम लोग का जो राज्य है, और महू एक जगह का नाम है, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो याद रखिएगा डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने बहिष्कृत भारत जो था पत्रिका, उनका संपादन किए थे। चलिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ये तो हम चैप्टर के शुरू में ही बता दिए थे कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। जो संविधान सभा जो हमारा संविधान है, उनका जनक भी हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आज हम लोग जो थे पार्ट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे के जो वीडियो जो हमारा अपलोड होगा, उसमें जो 2 नंबर पार्ट है 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे।